4 फरवरी 2025 यानी कि वो तारीख जिसके बाद से डीडी फ्लिक्स के कैटेगरी में लगभग मेजॉरिटी यूट्यूब चैनल्स पर एप्लीकेशन सबमिट करने वाले चैनल्स की चैनलिस्ट यही सुनने को मिल रहा है। और इसी के बीच मैं आपको बता दूं, वो सभी के सभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई साहब हम भी जानते हैं वो ऑफिशियल अपडेट नहीं है, परंतु वो अदर सोर्सेज की अपडेट है। अरे भाई आखिर कौन से सोर्सेज, आओ उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। तो हाँ जी भाई लोग, क्या हालचाल, आशा करते हैं आप लोग मजे में होंगे। गाइस जैसे ही डीडी फ्लिक्स पर ई ऑक्शन का माहौल आता है, मेजॉरिटी डीटेच कैटेगरी के यूट्यूब चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं अपने बीस्ट मोड में, जहां पर लगभग हर दिन आपको 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 से 5 वीडियोस देखने को मिलती है, जिसमें कोई 12 चैनल्स की लिस्ट बता रहा होता है, कोई 18 चैनल्स की लिस्ट बता रहा होता है, तो कोई 25 चैनल्स की लिस्ट बता रखा होता है, तो कोई 90 चैनल्स की लिस्ट भी बता देता है। आखिर क्या माजरा है इसका, क्या ये सब सही खबरें हैं? इसी के ऊपर विश्लेषण करेंगे और अपने बाकी डीटेच कैटेगरी के यूट्यूबर्स के साथ थोड़ा सा मतभेद मोल लेंगे, क्योंकि अगर आप तक रियल न्यूज़ पहुंचानी है तो पंगे तो लेने पड़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, तो फटाफट इंट्रो लगाओ यार। DTH टॉक्स मतलब क्वालिटी कंटेंट। सीधा बात करते हैं 85 और 86 ई ऑक्शन की अपडेट को लेकर। दोस्तों ये दोनों ही हमारी 7th एनुअल ई ऑक्शन रखी गई है डीडी फ्लिक्स के रिगार्डिंग, जहां पर 85 ई ऑक्शन MPG2 के लिए रखी गई है, जिसकी शुरुआत इस 10 फरवरी से की जाएगी, और वहीं पर 86 ई ऑक्शन MPG4 के लिए रखी गई है, जिसकी शुरुआत 4 मार्च के दिन से की जाएगी। साथ ही में बात करें चैनल्स एडिशन की डेट को लेकर, तो इन दोनों ई ऑक्शन में जो भी चैनल जीतेंगे वो आपको इन दोनों बॉक्सेस पर 1 अप्रैल 2025 के तारीख से देखने को मिलेंगे। फिलहाल तक तो ये खबर थी, और अभी ये भी और ज्यादा हिचकोले खाएगी जैसे ही 10 फरवरी के दिन आने लग जाने दीजिए। आपको डीटीएच कैटेगरी के यूट्यूब चैनल्स पर एक दिन में 4 से 5 वीडियोस देखने को मिलेंगी और बहुत सी खबरें बताई जाएंगी। खैर हम बात करते हैं उस मुद्दे की जिसको लेकर फिलहाल रायता फैल रखा है, जो कि थी एप्लीकेशन सबमिशन की डेट को लेकर। तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ दोनों ही ऑक्शन की लास्ट एप्लीकेशन सबमिशन की डेट क्या थी। तो 85 ई ऑक्शन जो कि MPG2 के लिए है, उसकी लास्ट एप्लीकेशन सबमिशन की डेट थी 4 फरवरी दोपहर 3 बजे तक, जो कि बीत चुकी है। और MPG4 के लिए जो 86 ई ऑक्शन है, उसकी लास्ट एप्लीकेशन सबमिशन की डेट है 25 फरवरी दोपहर 3 बजे तक, जो कि कुछ वीक्स बाद आने वाली है। अब गाइस आपको अब तक बहुत से चैनल्स पर बहुत से लिस्ट दिखाई जा रही है, तो इसके लिए गाइस मैं सीधा आपको एक जो ऑफिशियल अपडेट हमारे ट्रस्टफुल सोर्सेज एज पर द लास्ट मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस हमने एकत्रित की है वो पेश करना चाहूँगा, जहाँ पर मैं आपको सीधा क्लियर कर दूँ अब तक जिन चैनल्स ने MPG2 के ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया है उनकी कोई लिस्ट पब्लिश नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो 90 चैनल्स की लिस्ट, 25 चैनल्स की लिस्ट, 30 चैनल्स की लिस्ट बताई जा रही है, वो सिर्फ उन क्रिएटर्स द्वारा एक अनुमानित लिस्ट है। ना कोई ऑफिशियल अपडेट आई है, ना किसी अदर सोर्सेज या फिर किसी वेबसाइट या फिर किसी रिपोर्ट के जरिए उस लिस्ट को पब्लिश किया गया है। तो आप ये मत मान लीजिए कि जो लिस्ट आपके सामने बाकी जगह से सर्कुलेट करी जा रही है वही चैनल्स ने पार्टिसिपेट किया है और वो डीडी फ्लिक्स पर आने वाले हैं। बात करें फिर ऑफिशियल लिस्ट कब तक आएगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रसार भारती रिजल्ट से पहले कोई भी इंफॉर्मेशन को ई ऑक्शन की लीक नहीं करता है। फिर बात आती है भाई फिर आप हमें बीते ई ऑक्शन में आखिर किस प्रकार से इंफॉर्मेशन देते हो। तो गाइस हम आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि फलाने चैनल ने एप्लीकेशन सबमिट करा ली या फिर उस चैनल ने एप्लीकेशन सबमिट करा ली। जब ई ऑक्शन स्टार्ट होती है तब गाइस जो बाकी के हमारे ट्रस्टफुल सोर्सेज हैं, जिसके अंतर्गत हमारे बहुत से नेटवर्क आते हैं, बहुत से मीडियाज आते हैं, लाइक एक्सचेंज फॉर मीडिया, उसके अंतर्गत एक काफ़ी चुनिंदा नाम है। इसके अलावा कभी कभी तो कुछ ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स भी खुद ये इन्फॉर्मेशन जारी करने लग जाते हैं कि आखिर इस ई ऑक्शंस में जो डीडी फ्लिक्स के लिए चल रही है किन चैनल्स ने कितनी बोली लगाई है। उस हिसाब से हम आपको ई ऑक्शन स्टार्ट होने के बाद ये इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं, और साथ ही में अपने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये बता पाते हैं कि आखिर माहौल क्या चल रहा है। लेकिन एप्लीकेशन सबमिट होते ही, डीडी फ्लिक्स की ई ऑक्शन की डेट चालू होते ही कहीं पर भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आती कि आखिर कौन कौन से चैनल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही में आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है कि आखिर ये ई ऑक्शन कुल कितने चैनल्स को लेकर करी जा रही है। ऑफिशियली प्रसार भारती ये आंकड़े को भी रिवील नहीं
करता है, जब ई ऑक्शन चलती है या फिर ई ऑक्शन पूर्ण हो जाती है तब ये इन्फॉर्मेशन सामने आती है। इसके अलावा आपको जो भी ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि स्टार उत्सव, सोनी पल, जी अनमोल, कल्स रिश्ते जैसे चैनल्स ने पार्टिसिपेट की है इस बार की ई ऑक्शन में, तो वो भी सरासर फेक न्यूज़ है। ऐसी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अब तक रिवील नहीं हुई है किसी भी सोर्स के द्वारा। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हम भी सिर्फ एक या दो सोर्सेज को आपके सामने स्टडी करके आ जाते हैं। हफ्ते में कम वीडियो इसलिए आती है क्योंकि हर वीडियो के पीछे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क रहता है। मेजॉरिटी आर्टिकल्स, मेजॉरिटी वेबसाइट्स को खंगालने के बाद आपके पास हम इन्फॉर्मेशन लेके आ पाते हैं। और हमारी तरह और भी बहुत से ऐसे अच्छे खासे क्रिएटर हैं यूट्यूब पर डीटेच कैटेगरी के जो इसी प्रकार से ट्रस्टफुल इन्फॉर्मेशन लाते हैं। पर कुछ चैनल्स एक दिन में 4 से 5 फालतू के अपडेट्स देकर आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे होते हैं। नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहूँगा, सब अपना अपना काम करते रहें, बस मेरा काम ओनली रियल न्यूज़ देना। चलिए आगे बात करते हैं फिर कुछ और ऑफिशियल अपडेट्स को लेकर और कुछ ट्रस्टफुल अपडेट्स को लेकर ई ऑक्शन से रिगार्डिंग ही। तो गाइस सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एप्लीकेशन सबमिशन के बाद किसी भी चैनल का नाम सामने नहीं आया है कि किसने एप्लीकेशन सबमिट कराई है, किसने नहीं। मेजॉरिटी चैनल्स ने एप्लीकेशन सबमिट करा दी होगी। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा करा दी होगी, यानी कि एक अनुमानित खबर मैं आपको दे रहा हूँ। बात करें टोटल स्लॉट्स की काउंटिंग को लेकर, तो गाइस देखिए जो आपका MPG2 बॉक्स है उसके लिए कोई 90 स्लॉट्स को लेकर ई ऑक्शन नहीं करने वाली प्रसार भारती। उन्होंने ऑफिशियल आंकड़ा रिलीज ही नहीं किया है अब तक। जो हमारी गाइस 6th एनुअल ई ऑक्शन थी जो कि 75 ई ऑक्शन थी, वो MPG2 के लिए 64th स्लॉट्स को लेकर की गई थी। तो उम्मीद यही है कि 64 to 65 स्लॉट्स को लेकर ही इस बार की भी ये 85 ई ऑक्शन MPG2 बॉक्स के लिए करी जाएगी। वहीं पर बात करें गाइस हम अपने MPG4 ग्राहकों के लिए, तो देखिए दोस्तों जो ये 90 आंकड़ा है, 90 स्लॉट्स का आंकड़ा है, ये MPG2 का नहीं MPG4 का आंकड़ा है। उसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बता दूं, तो 90 स्लॉट्स इसलिए MPG4 में अवेलेबल हो पाए हैं फिलहाल क्योंकि MPG4 में आपको टोटल 3 ट्रांसपोंडर्स देखने को मिलते हैं, जहां पर हर एक ट्रांसपोंडर की जो कैपेसिटी है वो अनुमानित 30 चैनल की है। इसलिए 90 स्लॉट्स आपको MPG4 में देखने को मिलेंगे और उसमें भी 90 के 90 नए चैनल्स नहीं आएंगे। इन 90 में से भी कुछ स्लॉट्स पर DD के अपने चैनल चलेंगे और बाकी के बचे स्लॉट्स पर हमारे प्राइवेट चैनल चलेंगे। पर MPG2 वालों आपके लिए 64 to 65 चैनल्स को लेकर ही ई ऑक्शंस करी जाएगी। MPG4 का भी मैंने पूरा क्लियर कर दिया। तो ये थी कुछ ई ऑक्शंस की अपडेट। अब बात करते हैं रैपिडली हम अपनी बाकी अपडेट्स को लेकर जो कि हमारी आई है न्यू ट्रेडमार्क्स को लेकर, जहाँ पर हमारा सबसे पहला ट्रेडमार्क आया है दर्शन 24 चैनल को लेकर, जो कि एक डिवोशनल चैनल रहने वाला है न्यूज़ 24 ग्रुप का ही। दूसरा चैनल रहेगा TG6 जो कि एक रीजनल चैनल रहेगा। तीसरा चैनल रहेगा गाइस हमारा हेडलाइन न्यूज़ जो कि अगेन एक न्यू चैनल रहेगा रीजनल लैंग्वेज में। चौथा चैनल है हमारा नेशन नाउ समाचार जो कि एक हिंदी न्यूज़ चैनल रहेगा। पांचवा चैनल है गाइस हमारा BVG TV जिसकी भी फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर नहीं आई है। और अपने अपकमिंग चैनल्स की बात करें तो वो हमारे धानी ग्रुप के चैनल है, जहां पर छठा चैनल है हमारा धानी किड्स और 7वां चैनल है हमारा धानी म्यूजिक। ये भी आने वाले समय में लॉन्च होने वाले हैं, इनके ट्रेडमार्क आउट कर दिए गए हैं। वहीं पर गाइस हमारे बाकी के बचे 3 चैनल्स ऐसे हैं जो कि रिब्रांड होने वाले हैं एक नए ट्रेडमार्क और एक नए नाम के साथ, जिनकी इन्फॉर्मेशन भी आप अपने स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। ट्रेडमार्क अपडेट गाइस जानना खास इसलिए हो जाता है क्योंकि यही चैनल्स आने वाले भविष्य में उतरने वाले होते हैं टीवी मार्केट्स पर और इन्हीं में से कुछ फ्री टू एयर चैनल्स DD फ्लिप्स पर भी आते हैं। चलिए बात करते हैं अपने आज के लास्ट सेगमेंट की और लास्ट अपडेट की, जो कि हमारे स्टार और वाईकॉम 18 को लेकर है, जिन्होंने गाइस अपने स्पोर्ट्स चैनल्स के लैंग्वेज को चेंज करने का फैसला ले लिया है। आखिर अब इनके कौन सा चैनल किस लैंग्वेज में आपको देखने को मिलने वाला है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप अपने स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। और फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस लास्ट में यही कहूँगा, किसी भी क्रिएटर को हेट दिखाने की जरूरत नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं और मैं भी अपना ही काम कर रहा हूँ। सो #OnlyRealNews। धन्यवाद।